हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था अपने सोशल रिफॉर्म्स और ये जाना था कि ये सब 19वीं सेंचुरी में ही क्यों हुए, इनके कारण क्या थे, इनके कॉजेस क्या थे, इनके रीजंस क्या थे, ये सब हमने जाना था। और आज हम पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में, कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर्स आए थे। तो पहले आए थे राजा राम मोहन रॉय। अब देखिए, ध्यान से पढ़िए, पेन पेपर फटाफट से उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ रेनेसांस। फादर ऑफ रेनेसांस किसे बोला जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। और इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इनको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती थी? अरेबिक, संस्कृत, पर्शियन और हिब्रू। ये सारी लैंग्वेजेस इन्हें काफी अच्छी तरह आती थी। वांटेड टू प्योरीफाई हिंदुइज्म, ये हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना चाहते थे, ठीक है, शुद्ध बनाना चाहते थे। और जितनी भी ईविल प्रैक्टिसेस है, बेकार की, फालतू की, मीनिंगलेस प्रैक्टिसेस है, उनको हटाना चाहते थे। इन्होंने क्या किया था? ट्रांसलेटेड वेदास एंड उपनिषद टू बंगाली। वेदास और उपनिषद को बंगाली में ट्रांसलेट किया था। इन 1840 में इन्होंने एक सभा सेटअप किया था, आत्मीय सभा, कलकत्ता में, जिनका प्रोपगेशन का मेन मुद्दा क्या था? मोनोथिस्टिक आइडियाज, मतलब एक ही भगवान में विश्वास रखना। एंड अगेंस्ट आइडोलेट्री, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, कास्ट रिलीजन के टोटली अगेंस्ट थे, और मीनिंगलेस रिचुअल्स, मतलब जो फालतू के रिचुअल्स बनाए गए हैं, फिर फालतू के जो रिवाज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, रिचुअल्स मीन्स रिवाज जो बनाई गई हैं, उन सबके अगेंस्ट। जैसे कि ऐसा बोलता है कि श्राद्ध में हमें कौवों को खाना खिलाना चाहिए, सावन में हमें ऐसा करना चाहिए, है ना। ये सब उनके लिए क्या थी? मीनिंगलेस। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये राजा राम मोहन रॉय के वर्ड्स हैं। अगेंस्ट सती सिस्टम के टोटली अगेंस्ट थे। इन्होंने डेविड सेयर को सपोर्ट किया था और क्या फिर फाउंड किया था? हिंदू कॉलेज, 1870 में हिंदू कॉलेज। मैकेनिक्स और वॉलेटियर्स फिलोसफी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। सपोर्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस के सपोर्टर थे, मतलब मीडिया को, प्रेस को प्रॉपर आजादी मिलनी चाहिए, किसी के दबाव में आके उनमें काम नहीं होना चाहिए। इन सब कारणों की वजह से उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन झेलना पड़ा था। और वो क्या एडवोकेट करते थे? एडवोकेटेड फॉर सिलेक्टिंग बेस्ट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। वो बोलते थे कि जो भी अलग अलग कल्चर से तुम्हें बेस्ट लगे ना, वो तुम अपना लो, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट पेज क्लियर होगा। इसमें से 2-3 चीज इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ रेनेसांस, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आत्मीय सभा, और ये हिंदू कॉलेज वाला। अब इधर पेज पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट पीसीएस में भी आए हुए हैं और प्रीलिम्स में भी आए हुए हैं यूपीएससी के। अगस्त 1828 में इन्होंने फाउंड किया था ब्रह्मो समाज को। बाद में इसका रीनेम हो गया था, इसका नाम चेंज कर दिया था, ब्रह्मो तो सेम था, सभा की जगह क्या हो गया था? समाज। सभा की जगह समाज हो गया था। अब इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे रिडक्शन होना चाहिए, कम होनी चाहिए। इंडियन गुड्स पे जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज लग रही है बाहर जाने के लिए, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग राइट्स वो टोटली खत्म होने चाहिए। आई होप आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी और न्यूज़पेपर लिखे। पहली बुक थी तूफत अल महवद्दीन, 1809 में लिखी थी, पर्शियन लैंग्वेज में। फिर थी परसेप्ट ऑफ जीसस, 1820 में, इंग्लिश लैंग्वेज में। सम्मत कोमुड़ी और मिरल अकबर, ये दोनों क्या थे? अखबार थे। बोथ आर न्यूज़पेपर थे ये दोनों। ये 1821 बंगाली लैंग्वेज और ये अकबर वाला 1822 पर्शियन लैंग्वेज में। फर्स्ट न्यूज़पेपर एस्टैब्लिश बाय राजा राम इन एनी लैंग्वेज, पहला न्यूज़पेपर इन्होंने एस्टैब्लिश किया था किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मो समाज। अभी बताया मैंने आपको कब फाउंड हुआ था, ये 1828 में। और ये क्या चाहते थे? फॉर्म्स ऑफ वर्शिप कैसी होनी चाहिए, हम कैसे पूजा करें भगवान की? प्रेयर करें, प्रार्थना करें भगवान के सामने, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, और रीडिंग उपनिषद को अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि वो काफी अच्छी बातें और धर्म से रिलेटेड सब कुछ उपनिषद में बताया गया है। अपोज आइडोलेट्री, मैंने आपको बता ही दिया, मीनिंगलेस रिचुअल्स को भी अपोज करते थे। प्योरीफाई हिंदुइज्म, और उनकी प्रीच क्या थी? मोनोथिज्म, एक ही भगवान में विश्वास रखना। क्रिटिसाइजर ऑफ सती। अब इनके फीचर्स देखते हैं। डिस्कार्डेड इनकारनेशन, ये इनकारनेशन को डिस्कार्ड करते थे, अपोज करते थे। कास्ट सिस्टम के बहुत बड़े क्रिटिसाइजर थे, ये बहुत तगड़ा क्रिटिसाइज करते थे। अपोज गिविंग इंफीरियर सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, जो भी लोग है ना वुमेन को इंफीरियर मतलब कि लोअर लेवल का सोशल स्टेटस देते थे, उनके क्या कहते, उनके खिलाफ थे ये चाहते थे वुमेन को भी इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? 1833, ब्रिस्टोल में इनकी मृत्यु हो गई। आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा। अब फिर कौन आए? फिर आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने क्या फाउंड किया? तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा कब फाउंड करी? 1839 में फाउंड करी। फिर क्या हुआ? जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया? ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर लिया, ठीक है।
और वो फिर उसी के क्या बन गए, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, है ना, कंटिन्यूइंग ब्रह्मो समाज एज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। ये कौन सी मूवमेंट है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। जो भी ब्रह्मो समाज बनाया था ना, इसमें जितने भी लोग थे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के हैं, ठीक है। फिर ये वैसे ही कंटिन्यू करते रहे। उसके बाद आता है केशव चंद्र सेन, मेड द आचार्य, इनको आचार्य बना दिया गया। ही ओपन ब्रांचेस आउटसाइड द बंगाल, और इन्होंने इस सभा की, इस समाज की ना ब्रांचेस भी बना दी बंगाल के बाहर। पर है ना, ही वॉज डिसमिस्ड बिकॉज टैगोर डिड नॉट लाइक हिज सम ऑफ हिज आइडियाज, उसको वहां से निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, उस पद से हटा दिया गया क्योंकि टैगोर को उसका कुछ आइडिया पसंद नहीं आए थे। पहला तो ये देखिए, केशव चंद फाउंडेड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन 1866, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया फाउंड आउट किया था। अगर कहा लिया जाए ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन है तो RRMY है, राजा राम। अगर आ जाए ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया तो केशव है 1866 में। अब इन्होंने एक इनएक्सप्लिकेबल एक्ट ले लिया, मतलब जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, एक बड़ा ही बेकार सी चीज करी इन्होंने क्या किया, ही मैरिड हिज 13-year-old डॉटर एंड विथ फुल रिचुअल्स, ठीक है। इन्होंने अपनी 13 साल की बेटी का विवाह कर दिया, शादी कर दी, जितने भी रीति रिवाज है सबके साथ, और वो रीति रिवाज फॉलो किए जो कि ब्रह्मो समाज उनके अगेंस्ट था, ठीक है। फिर क्या हुआ, इनको निकाल दिया, और जो इनके फॉलोवर्स थे ना, उन्होंने एक नया ही समाज बना लिया, साधारण ब्रह्मो समाज। क्या बना लिया, साधारण ब्रह्मो समाज बना लिया। लीडर्स कौन कौन थे, आनंदा मोहन बोस, शिजब चंद्रा देव एंड उमेश चंद्रा दत्ता। समझ में आया आपको। पहले ब्रह्मो सभा थी, उसका रीनेम किया इन्होंने ब्रह्मो समाज। फिर मैंने आपको इसमें फीचर्स पढ़ाए इसके। फिर देवेंद्र नाथ है, उन्होंने फाउंड किया तत्वबोधिनी सभा 1839 में, बट बाद में उन्होंने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर लिया। फिर केशव चंद्र को आचार्य बना दिया गया। उसको डिसमिस किस लिए किया, क्योंकि उन्होंने एक अपनी छोटी, एक नाबालिग अपनी बेटी की शादी कर दी थी, ठीक है, 13 साल की उम्र में ही, और वो भी उन रिचुअल्स के साथ जो ब्रह्मो समाज खिलाफ था। फिर जो इनके फॉलोवर्स थे उन्होंने एक नया समाज बना लिया, साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है। आप देखते हैं हम आगे, परमहंसा मंडली, ठीक है। अभी राजा राम मोहन रॉय का कंप्लीट हो गया है पूरा। अभी जो इनके फॉलोवर्स आए थे, जो इन्होंने बनाया था सब, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले परमहंसा मंडली 1849 में इसको फाउंड किया गया था सूरत में। किसने किया था, ददुबा पांडुरंग, ठीक है, और किसने, मेहता जी दुर्गरम, इन दोनों ने मिलकर इसको फाउंड किया था। फर्स्ट सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र की पहली सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी ये। प्रीकर्सर टू प्रार्थना सभा, बिलीव इन वन गॉड, ये भी एक भगवान में विश्वास रखते थे। टू ब्रेक कास्ट रूल्स, ये भी जितने भी कास्ट सिस्टम के रूल्स उनको ब्रेक करना चाहते थे। एडवोकेटेड विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन, ये विडो रीमैरिज को बढ़ावा देते थे कि भाई उनको भी शादी करने का दोबारा अधिकार है, और वुमेन्स की एजुकेशन को भी। फिर आती है प्रार्थना सभा, ये किसने फाइंड आउट करी थी, अलामरम पांडुरंग और दादोबा ने, ठीक है, बॉम्बे में करी थी 1867 में। परमहंसा हुई 1849 में सूरत में, और ये कहाँ हुई थी, 1867 बॉम्बे में। गोविंद रानाडे ज्वाइन समाज इन 1870, गोविंद रानाडे ने इस समाज को ज्वाइन कर दिया था 1870 में। इनका भी वही थोड़ा सा मोनोथिज्म का, एक ही भगवान में विश्वास, विडोरी मैरिज पे फोकस करते थे, वुमेन एजुकेशन पे, और रेजिंग एज ऑफ वुमेन्स की, शादी की जो भी उम्र है लड़कियों के लिए वो बढ़ाओ, पहले बहुत कम उम्र में शादी कर देते थे। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा अच्छी तरह। अब हम पढ़ते हैं रामकृष्ण के बारे में। रामकृष्ण कौन थे, फिर हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। आज का वीडियो इतना ही रहेगा फिर, ठीक है। रामकृष्ण देखिए, ये एक प्रीस्ट थे काली टेम्पल में दक्षिणेश्वर में, ठीक है। अब ये क्या थे, शॉर्ट साल्वेशन प्राप्त करना चाहते थे, किससे, भक्ति और मेडिटेशन मूवमेंट से, भक्ति और मेडिटेशन मूवमेंट से। और ये क्या बोलते थे, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये इनका कोट था। ऑल रिलीजन्स आर ट्रू, क्या बोलते हैं, सारे धर्म सत्य हैं। नॉट दैट देयर इज ट्रूथ इन ऑल रिलीजन्स, सारे रिलीजन सत्य हैं, पर नॉट दैट देयर इज ट्रूथ इन ऑल, पर ये नहीं है कि सारे रीजन के अंदर सच्चाई है। धर्म सारे सच्चे हैं, पर ये नहीं है कि सारे धर्मों में सच्चाई है। नॉन इज चाइल्डहुड एज गदाधर चट्टोपाध्याय, इनका नाम बचपन में क्या था, किस नाम से जाने जाते थे, ये गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने क्या फाउंड किया था, फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण मठ एट बेलोर नियर कलकत्ता। रामकृष्ण मठ का इन्होंने क्या किया था, फाउंड किया था, कहाँ पे, बेलोर नियर कलकत्ता के पास एक जगह है। एम्फेसाइज दैट कृष्णा, हरि, राम, कृष्ण, अल्लाह आर डिफरेंट नेम ऑफ सेम गॉड। ये क्या बताते थे, ये क्या इनको लगता था कि जो कृष्ण, हरि, राम, अल्लाह, कृष्ण और गुरु, ये सब क्या हैं, ये अलग अलग नाम है एक ही गॉड के। जैसे आपका सपोज लगा, आपका घर में नेम है राम, आपको मम्मी पापा प्यार से बोलते हैं कुछ और, आपके फ्रेंड्स ने आपको नाम दिया कुछ और, ठीक है, और आपका ऑफिशियल नेम तो है ही राम, ठीक है, और आपके रिलेटिव्स आपको किसी और नेम से बुलाते हैं। तो आप इंसान तो एक ही हो ना, आपके नेम डिफरेंट है, ऐसे ये बोलते थे। भगवान तो एक ही है, हमने इनके नाम अलग अलग दे दिए हैं,
इन्होंने किससे शादी करी थी? मैरिड टू सदादुमिनी मुखर्जी। सदादुमिनी मुखर्जी से इन्होंने शादी करी थी। बाद में इन्हीं को क्या बोले जाने लगा? डिवाइन लेडी, ठीक है, डिवाइन मदर बोला जाने लगा एज शारदा देवी। इनका नाम चेंज हो गया, शारदा देवी हो गया, और उनको क्या माना जाने लगा? डिवाइन मदर, ठीक है। एंड रिगार्डेड एज हिज डिवाइन मदर, वो अपनी उनको क्या मानते थे? डिवाइन मदर मानते थे, ठीक है। अब रामकृष्ण मूवमेंट देखिए, इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला था टू स्प्रेड यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांता, वेदांता के सारे अच्छे मैसेजेस पूरे दुनिया में भर में फैला देना। डूइंग फिलैंथ्रोपिक एंड चैरिटेबल वर्क्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा कार्य करना, ठीक है, लोगों की मदद करना किसी भी भेदभाव के बिना। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा रामकृष्ण के बारे में अच्छी तरह, है ना। चलिए आज का हमारा लास्ट पार्ट रहेगा स्वामी विवेकानंद, फिर हम वीडियो को करेंगे दी एंड। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिफॉर्मर्स के बारे में। आप देखिए स्वामी विवेकानंद, बोर्न एज नरेंद्र नाथ दत्ता, इनका नाम पहले क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। कब जन्म हुआ था? 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। इन्फ्लुएंस बाय परमहंसा, जो मैंने अभी आपको परमहंसा समाज बताया, उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे ये। 1886 में क्या किया इन्होंने? टुक मोनास्टिक वोज को ले लिया इन्होंने। और 1897 में फाउंडेड रामकृष्णा मिशन, और 1897 में क्या फाउंड किया? रामकृष्णा मिशन। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद। और देखते इन्होंने क्या क्या किया, देखिए। इंट्रोड्यूस वेदांता एंड योगा टू वेस्ट, वेस्ट साइड में वेदांता और योगा का क्या किया? इंट्रोड्यूस करवाया। एडवोकेटेड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन पोजीशन के अपलिफ्टमेंट के लिए, ताकि उनको अच्छा स्टेटस मिले, उनके लिए काम किया। वांटेड टू एलिमिनेट कास्ट सिस्टम, चाहते थे कास्ट सिस्टम परमानेंटली खत्म हो जाए। लेट स्ट्रेंथ ऑन फिजिकल एंड मोरल स्ट्रेंथ, चाहते थे कि फिजिकल और मोरल जो स्ट्रेंथ है वो इंसान की अच्छी होनी चाहिए। इंस्पायर्ड पीपल टू ज्वाइन फ्रीडम स्ट्रगल, लोगों को इंस्पायर करते थे अपने फ्रीडम के लिए तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। वर्क टुवर्ड्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुइज्म के काम को अच्छी तरह समझने के लिए उन्होंने उनको समझने के लिए अच्छे काम किए। अर्ज यूथ टू फाइट ऑपरेशन, और यूथ को बोला कि भाई ऑपरेशन के खिलाफ, ऑपरेशन बोला मैंने, ऑपरेशन है ये, ऑपरेशन के खिलाफ लड़ो, ठीक है, जहां भी तुम्हें गलत होता दिखता है लड़ो उसके खिलाफ। His interpretation of वेदांत इज नोन एज नियो वेदांता, और जो इनकी इंटरप्रिटेशन थी वेदांत की, उसको हम क्या बोलते हैं? नियो वेदांता। तो ये था स्वामी विवेकानंद के बारे में। और इससे पहले हमने पढ़ा क्या? रामकृष्ण के बारे में, और उससे पहले हमने समाज पढ़े, और क्या पढ़ा? राजा राम मोहन रॉय के बारे में। आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा, आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे, है ना। आज के लिए हम लेक्चर को इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर अगर मैंने आगे मोमेंट पढ़ाने स्टार्ट कर दिए तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। अगले लेक्चर से हम पढ़ेंगे, इसी का पार्ट 2 रखेंगे हम मोमेंट का। यंग बंगाल मोमेंट, बहुत से हैं जो सोशल रिफॉर्मर्स आए हैं उनके मोमेंट में, जैसे सत्यशोधक समाज, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, अहमद खान मूवमेंट, ठीक है। फिर पढ़ेंगे थियोसॉफिकल मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ऐसे बहुत से मूवमेंट है और बहुत से रिफॉर्मर्स है जो कि वो लोग लाए, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, उसका पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाऊंगी, क्योंकि फिर ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़िए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। थैंक यू।